नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स। एक महिला की हथेली है और हथेली का जो कलर है अपने आप में एक सुंदरता, एक तेजस्वी दिव्यता लिए हुए दिखाई दे रही है। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, सबका रहता है, जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं और लेना भी चाहिए। जीवन को धैर्यपूर्वक गुजारना चाहिए। हथेली को अगर देखें तो भगवान शंकर की असीम कृपा हथेली में दिखाई दे रही है और हथेली के 36वें वर्ष से हल्के रूप में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से ही जो है जीवन में सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, आर्थिक रूप से और करियर के रूप में। लेकिन 36वें वर्ष से करियर के रूप में जो है सुंदरतम स्थिति आनी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा देखें कि देखिएगा हमारे जीवन में न ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद रेखाओं का पड़ता है और उंगलियों का पड़ता है। आपका सबसे सुंदर और पुष्ट ग्रह जो अच्छे फल प्रदान कर रहा है यहाँ पे वर्तमान समय में, वो आपका शुक्र है। जो हमारा ये अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठे एक आचार्य हैं। एक आचार्य ये हैं देवगुरु बृहस्पति जी और एक हैं दैत्य गुरु जो है शुक्राचार्य जी। ये हिस्सा जो है व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये सही रूप से विकसित अवस्था में है, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति हर कार्य जो है औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं और खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालु जरूर होते हैं, उदार दिल वाले भी होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी हैं, लेकिन कला, सौंदर्य और सुखद जीवन को ये बताता है कि आने वाला जो समय रहेगा वो सुंदर रहेगा और सुखद रहेगा। परिवार का भरपूर साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और देखिएगा अपने को मेंटेन करके रखेंगे। और ये निश्चित ही आने वाले समय में जब भाग्य रेखा अपनी प्रबल स्थिति में आएगी, सुंदर स्थिति में आएगी, तो निश्चित ही ये चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर देगा। अपने को सज धज के रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख जो है जीवन काल में आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा सबसे जो है बुरा प्रभाव जो है यहाँ पे सूर्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको सूर्य पर्वत कहते हैं। देखिएगा सूर्य का मतलब है रोशनी, तरक्की से है, नौकरी से है, व्यवसाय से है, राज्य सरकार से है, आपकी उन्नति से है, आपके सम्मान से है। और सूर्य पर्वत पर भाग्य की रेखा से निकलकर रेखा जा रही है। ये भाग्य की रेखा है आपकी और यहाँ से निकलकर आपकी सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही है, लेकिन आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा जब भी सूर्य की लकीर भाग्य रेखा से होकर गुजरती है तो भाग्य की रेखा के गुणों में, इस रेखा के गुणों में जो है ये वृद्धि करती है और इस रेखा की वृद्धि करके इस रेखा की शक्ति को दुगना कर देती है। और ये रेखा जितनी सुंदर, स्पष्ट और सीधी हो जाए, दिखने बैठ जाए, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी आपकी बहुत सुंदर होगी। लेकिन देखिएगा वर्तमान समय में जो आपका सूर्य है वो एक तो बहुत सारी रेखाएं जो है उसको काट रही है, उसमें मछली का चिन्ह भी बन रहा है, पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है। और सूर्य का जो पर्वत है, ये पर्वत जो है यहाँ पे बैठा हुआ, दबा हुआ दिखाई दे रहा है।
वर्तमान समय में आपको तकरीबन 35वें वर्ष तक तो इसका फलादेश प्रचुर मात्रा में रहेगा। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, विस्तार मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जितने आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो रास्ता मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रमोशन प्रगति होती है वो मिलती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। शनि की अगर बात करें तो शनि में भी बहुत सारी रेखाएं इस तरह से जारी हैं और ये नौकरी का मालिक है, ये दोषयुक्त अवस्था में इस समय है और शनि भाग्य स्थान भी है। जब शनि दोषयुक्त होता है तो जीवन में कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, जीवन काल में खुशियों में कमी देने का काम करता है। ये नौकरी का मालिक है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अड़चनों की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा अड़चनें व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इस तरह से जो है आपका शनि और आपका सूर्य जो है दोषयुक्त होने के कारण जीवन काल में संघर्ष दे रहा है और जो आपकी प्रगति है, जो आपका मेहनत है, उसको रोके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे आपकी हथेली में जहाँ तहाँ ने छोटी छोटी अनेक रेखाएं यहाँ पे गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, अभी तो जन्म ही ले रही हैं। अगर इनको बढ़ावा मिल गई, ये आगे बढ़ गई तो व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और मानसिक परेशानी व्यक्ति के अंदर घर कर लेती है और नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आ जाती है। इसको यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि ये बढ़ गई और ये परमानेंट हो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो उपाय दूंगा विधिवत तरीके से करने की यहाँ पे कोशिश करनी आपको चाहिए, तब जाके जो है इसका आपको फल मिलेगा। अब देखो आराम से जो है आपकी लकीरों को देखते हैं, फिर और चीज़ का विश्लेषण हम करते हैं। वर्तमान समय में आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा आपकी इस तरह से जाके और इन दो पर्वतों के बीच में यहाँ पे जारी है और इसमें गुरु का भी बला बला रहा है, इसमें शनि का भी बला बला रहा है। इस हृदय की रेखा पे आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी है, आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक ऊंचे पद पाने की हो रही है और शनि का जो है बहुत बल आने के कारण चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे कोई कहीं जान पहचान लगानी पड़े या कोई जुगाड़ करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा, आप इस चीज़ के लिए मेहनत करेंगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सोचने की शक्ति भी आपके अंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बनी हुई है और ये रेखा लंबी है तो कहीं ना कहीं जो है आपको विदेश यात्रा का मौका भी देगी। लंबी और हवाई यात्रा का मौका देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से यहाँ पे आ रही है और फिर पीछे से जो है इस तरह से होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है जीवन के जो है 55 से लेके 65 वर्ष के बीच में थोड़ा सा जो है परिवर्तन आने के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा जीवन काल में चंद्रमा का जीवन रेखा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण और स्थिरता जो है दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव ज़्यादा जीवन काल में बने रहेंगे। प्रगति तो होगी, बहुत सुंदर भी होगी, लेकिन उतार चढ़ाव भी जीवन में जो है बने रहेंगे। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपकी। और अगर आप देखोगे आपकी भाग्य की लकीर सीधी जाके जो है चंद्रमा से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये निश्चित है, ये फॉर्मूला है कि जब भी भाग्य की लकीर चंद्रमा से चलकर जो है भाग्य स्थान पे पहुंचती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कराने के बाद तब जा कर के 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को।
और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति अगर छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो और प्राइवेट नौकरी कर रहा हो तो उसको छोड़ देता है, अपने बिजनेस की तरफ आता है और ये बिजनेस में अथाह संपत्ति अर्जित करवाती है। प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है अर्निंग करता है अपने जीवन काल में। अपने जीवन काल में अपने खर्चों से ज़्यादा व्यक्ति अर्निंग करता है और अपनी जीवन के लिए अच्छा खासा पैसा स्टोर कर लेता है। ये निश्चित है, ये रेखा गारंटी देती है। ये रेखा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराती है, बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाती है। ऐसे जातकों को अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है, अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलता है और ऐसे जातकों को अपना घर, अपना व्यापार और जो है धन संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे होता है और वाहन का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। बहुत सुंदर रेखा है। और अगर आप इन सभी रेखाओं को देखें तो इन सब रेखाओं से मिलकर जो है एक एम की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी धन की रेखा कहा जाता है, इस रेखा को भी ये धन की आकृति कहा जाता है। लेकिन अभी जो रेखाएं हैं आपकी वो दोषयुक्त है, इसलिए इस एम अक्षर का जो है ज़्यादा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। फिर भी इसकी जो खासियत है वो मैं बता लेता हूँ। देखिएगा, जब ये स्पष्ट तरीके से मिल जाए, जिस रेखा से ये है, जीवन रेखा भी स्पष्ट हो, भाग्य रेखा भी स्पष्ट हो और ये भी दोषयुक्त न हो, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी दोषयुक्त नहीं हो और सुंदर तरीके से एम अक्षर बन रहा हो, तो ऐसे जातकों को 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक खूब धन का अर्जन होता है, खूब धन कमाते हैं। और ये इस रेखा का संकेत ये भी है कि शादी के बाद जो है धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। भगवान शंकर, माँ पार्वती की कृपा इन लोगों के ऊपर बहुत अच्छी रहती है और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी ये बहुत लकी होते हैं। बहुत सुंदर जो है आपके हथेली में योग बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब उंगलियों पे जाएं, फिर ग्रहों की स्थिति पे जाएं। दोबारा आप देखोगे यहाँ पे जुपिटर माउंट की जो उंगली है उसका ढलाव जो है शनि पर्वत की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ईश्वर के प्रति आस्था भी दिखाई दे रही है। ये रेखा, ये उंगली लंबी है और कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली को और इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब सूर्य की उंगली की तरफ जो है बीच वाली उंगली मुड़ती है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता की प्राप्ति करता है। सूर्य की उंगली लंबवत खड़ी है तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनिष्ठा उंगली बहुत सुंदर है, इस तरफ ढली हुई है सूर्य की तरफ। संसार की तरह आप भी सोचते हैं, धन पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी हुई है, पहले पौरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। भविष्य में जो है नौकरी तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अपना व्यापार बहुत सुंदर आपका रहेगा। किसी कारणवश अगर आप अपना व्यापार नहीं करते हैं, या तो अपना लाइफ पार्टनर हुआ या आपके बच्चे हुए, अगर अपना व्यापार करेंगे तो आपका बुद्ध उनके लिए सहायक होगा। अब हम जो है थोड़ा ग्रहों की स्थिति देखें। वर्तमान समय में आपका जो है मंगल का ग्रह दूषित अवस्था में है, निम्न मंगल, जिस कारण यह वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में जो है असर डालता हुआ और मानसिक चिंता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भूमि से संबंधित वस्तुओं में बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति में बहुत सारी रेखाएं इस समय जो है दौड़ती हुई चली आ रही है, जो धन के रूप में मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी भाग्य की लकीर अगर देखें तो जिस तरह से जा रही है बीच में जो है कहीं ना कहीं ये जंजीर नुमा बनती हुई दिखाई दे रही है। हथेली में अगर पैसा भी आएगा भी तो कम से कम 35वें वर्ष तक पैसे का बचना थोड़ा मुश्किल है, संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रखेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
और चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। इन दोनों उंगलियों के बीच बड़ा सा जो है छिद्र दिखाई दे रहा है, जो इस बात को बता रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक आर्थिक रूप से जो है कमजोरी रहेगी या संघर्ष रहेगा, लेकिन 36वें वर्ष से जो है स्थिति आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 35वें वर्ष तक चाहे आप कुछ भी कर लो, आर्थिक रूप से संघर्ष की स्थिति ही आपके पास रहेगी। यहाँ पे अगर शनि का देखें तो शनि थोड़ा दूषित अवस्था में है नौकरी चाकरी के मामले में। सूर्य के बारे में मैंने बता लिया। बुध अगर देखा जाए, बुध आपका लालिमा युक्त है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाला है। सुंदरता भी अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा। और आने वाले समय में व्यापारिक क्षेत्र में जो है उन्नति यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है आपका, और पराक्रम को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी, विदेश में सेटलमेंट के योग उतनी ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हुई ये दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है मन को मजबूती देती हुई ये दिखाई दे रही है। और ये जितना खूबसूरत होता जाएगा, एक लंबी और भव्य यात्रा का आपको मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी अगर हथेली की स्थिति देखें तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। दूसरी बात, वर्तमान समय में मंगल के कारण आपके कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई और मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे देखा जा रहा है। दूसरी बात, भाग्य रेखा के हिसाब से अगर देखें और एम अक्षर के हिसाब से देखें तो करियर के रूप में भी 36वें वर्ष से ही स्टेबिलिटी आने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। सूर्य पर्वत के कारण आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, विस्तार यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते आप के रुक जाते हैं, या जब बनने वाले ही होते हैं तब जाके जो है वो उस समय रुक जाते हैं। जो आपकी अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, वो योग्यता और क्वालिटी के कारण जो चीज़ें उभर कर आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही हैं। कुल मिलाकर बात करें, जो विस्तार मिलना चाहिए सूर्य के कारण वो रास्ता नहीं मिल रहा है, वो विस्तार नहीं मिल रहा है, चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। और धन के रूप में भी जो है यहाँ पे यथा स्थिति बनी हुई है। लेकिन 36वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 41वें वर्ष से भाग्य रेखा जो है आपको फ़ायदा देने शुरू करेंगी, और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन अर्निंग आएगी आपके पास, और अच्छा खासा पैसा आप अपने जीवन में जो है अर्जन करेंगे, और शुक्र के कारण एक लग्जरी जीवन जो है व्यतीत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।